नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ एसआई के लिए एसआई एंड कांस्टेबल के लिए आपके लिए सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसे जाके जरूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ का सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकता है। यानी यहाँ पर 180 और 270 के बीच, यानी इन दोनों में भाग चला जाए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, उसे क्या कहेंगे हम? एचसीएफ। यहाँ निकालना हमें एचसीएफ 180 और 270 का। एचसीएफ में से, अब देखो में से होता क्या है? में से या तो इनमें से छोटी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी? या तो छोटी संख्या होगी या फिर उस संख्या का कोई फैक्टर गुणनखंड होगा। देखिए 180 का हम 270 में भाग दें। बाकी आप ऑप्शन से कर सकते हैं, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या का इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, वो इसका एचसीएफ होगा। बाकी किस प्रकार निकालते हैं, बड़ी संख्याएं हो तो वो आप देख लीजिए। 180 का यानी छोटी वाली संख्या का बड़े वाले में भाग देंगे, कितनी बार गया? एक बार। बचे कितने? 90। फिर जो पहले वाला भाजक था उसमें शेष फल का भाग दे दीजिए, इसमें भाग देंगे तो 2 बार गया, 9 दूनी के 18, यहाँ बचा 0। यानी कि जो पूरा भाग किसका गया? 90 का गया। तो ये आपके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके एचसीएफ। ये आपके में से होगा, तो इसका में से क्या हो जाएगा? 90। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन फैक्टर इसमें और भी निकाल सकते हैं, आप इस प्रकार भी कर सकते हो। 180 का पहले कर लीजिए, 270 का इस प्रकार कर लीजिए। यहाँ अभाज्य गुणनखंड फिर उनके कॉमन जो है दोनों में, वो इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लेस है 51 है और मैस है 17 है। उनमें से एक संख्या यदि 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए एचसीएफ और एलसीएम के इस फॉर्मूले पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। हम यूँ कहें दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा लेस और मैस के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? लेस और मैस के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज को बिल्कुल नोट करके रख लीजिए कि इससे आधारित कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है पहली संख्या 17 दे रखी है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम है 51 और में से है 17, 17 से 17 कट जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या बची? दूसरी संख्या बची 51। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बिल्कुल इजी, लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो ये सेकंड नंबर जो सेकंड संख्या हो गई, क्या हो गई? ये हो गई 51। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लेस है 8201 है और में से 1 है। तो बस दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर यह सब आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, ना कि
क्योंकि आपको वहाँ एग्जाम में क्या टाइम बचाना होता है, तो आप सीधा माइंड में कैलकुलेशन करके भी सवालों को कर सकते हैं। दोनों को गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो सीधा यही आएगा 8201। बस आपको इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लेस है 25 और में से 8 हो। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो क्या करेंगे, 25 गुना 8, 25 अट्ठे 200। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं को गुणनफल बताओ जिनका लघुत्तम समावर्तक 9167 है और में से 1 है। वही इनका गुणनफल करना है। दोनों संख्या गुणनफल एलसीएम बराबर एचसीएफ। दोनों गुणनफल 1 से किसको गुणनफल करेंगे तो यही संख्या आएगी 9167। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उन दो नंबरों के गुणनफल का पता लगाएं जिनका एलसीएम 120 है, एचसीएफ 13 है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट गुना सेकंड नंबर। तो क्या आएगा, एलसीएम है 120 गुना 13, 12 गुना 13 करेंगे 156 और एक 0। तो ये हो गया आपको कितना 1560। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का लेस है 182 है और उनका मैस है 13 है। एक संख्या 13 दी गई है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ देखिए एक संख्या दे रखी है 13, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। एलसीएम दे रखा है 182, एचसीएफ दे रखा है 13। सीधा 13 से 13 कट गया, बच गया 182। सेकंड नंबर जो है दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर होगा 182 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर सीधा 13 से 13 यहाँ भी काट के सीधा आंसर कर सकते हैं 182। ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। दो संख्याओं का एलसीएम 88 है, में से 22 है। उनमें से एक संख्या यदि 22 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जस्ट पहले जैसा सवाल है, 22 से 22 कट जाएगा, दूसरी संख्या क्या बच जाएगी 88 बच जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। तो यहाँ क्या करना है, 126 का भाग दे देंगे, वही एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का। 126 का भाग देंगे 189 में। आप सीधे ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हो। एक बार गया 126, 3 बच गए, यहाँ 6 बच गए। 126 में 63 का भाग देंगे तो 2 बार गया, तो इसका मतलब हुआ 63 क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका में से क्या हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का लेस है 39 है, में से है 13। तो उनमें से एक संख्या यदि 13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। 13 से 13 कट जाएगा और ये 39 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है जिनका एलसीएम 8249 और महत्तम समावर्तक में से 1 है। तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लेसा गुना में से। 8249 को 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 198 और 297 को विभाजित कर सकती है। ये क्या करना है कि दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है, वही HCF निकालना है। 198 और 297। तो देखिए 198 का 297 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। बच्चे कितने, 17 में से 8 गए तो 9 बचे, या 18 में से 9 गए तो 9 बचे, बाकी यहाँ 0। अब इसका भाग देंगे हम 198 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, 19। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 99 ही हो गया इसका HCF में से, 99 इसका में से हो गया। आप ऑप्शन से भी काट के कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लेस है 9797 है, में से 1 है, तो दोनों का गुणनफल संख्याओं गुणनफल के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है जिनका लेस है 8357 और में से है 1, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 8357 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 144 और 216 को विभाजित कर सकती है। यानी यहाँ भी हमको HCF में से निकालना है 144 और 216 का। अब देखिए इन दोनों में से, सॉरी ऑप्शन में से किस संख्या का इनमें भाग जा रहा है, 5 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, सॉरी 75 का जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक इनमें 5 या 0 होना चाहिए। 3 की अगर बात, 73 की अगर बात की जाए तो इसमें देख लीजिए इसका भी नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जाएगा। 72 दूनी 144 और 72 तिया 216, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 144 को 216 में डिवाइड कर दीजिए, एक भाग दे दीजिए, एक बार गया 144, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 72। 72 का भाग फिर से 144 में देंगे तो ये 2 बार चला जाएगा 144, यानी कि 72 इसका में से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लेस है 55 है, में से 11 है, उनमें से एक संख्या 11 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF, लेस है गुना में से, लेस है गुना में से, फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या। एक संख्या दे रखी है 11 और हमें निकालनी है सेकंड संख्या, तो 55 गुना 11 दे रखा है, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा कितना, 55। दूसरी संख्या बच जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन दो संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करें जिनका लघुत्तम समावर्तक 70 और महत्तम समावर्तक 7 है। तो संख्याओं को गुणनफल बराबर लेस है गुना में से, अगर इसको अपन गुणा करें 70 को 7 से, 7 7 49 और एक 0, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जितनी फास्ट कैलकुलेशन करनी है आप कर सकते हैं। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 162 और 243 को विभाजित कर सकती है। 162 और 243 को विभाजित कर सकती है, तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर भी हमें HCF निकालना है। यहाँ देखो अगर हम 84 का भाग दें तो इसमें 84 का भाग नहीं जा रहा, 81 का दें तो 81 का जा रहा है, 1 दूनी 2, 8 दूनी के 16 है, 1 तिया 3 और 8 तिया 24, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 81 इसका क्या हो जाएगा, HCF होगा। अगर निकालना चाहें तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। देख लीजिए कितनी बार गया, एक बार, बचे कितना 81,
243 में से 162 घटाने हैं तो 81 बचेगा, और 81 का हम 162 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये आपके 81 हो गया इसका मैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का लैस है और मैस है क्रमशः 84 और 12 है। उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 84 से 84 कट जाएगा, दूसरी संख्या बचेगी आपके 12। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। उन संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्तक 55 और महत्तम समावर्तक 6 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 55 गुना 6 करना है, 5 6 का 30 की 0, और 5 6 का 30 और 3 33। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का लैस है 171 है और मैस है 19 है। उनमें से एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एक संख्या 19 है, दूसरी साइड जाएगी तो 19 से 19 कट जाएगा, बचेगा कितना 171। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 171 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिसका लैस है 8611 है और मैस है 1 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, दोनों का गुणनफल हो जाएगा लैस गुना मैस है। तो 8611 क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो यही संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लैस है 32 है, मैस है 8 है। दी गई एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या जब ज्ञात करनी है तो पहली संख्या दूसरी साइड में जाके भाग में चली जाएगी, या फिर हम कर सकते हैं, इनको देख लीजिए। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ 8 है फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या निकालनी है 32 गुना 8। 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा कितना 32। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं को गुणनफल बताओ जिनका लैस है 9017 है और मैस है 1 है। दोनों को गुणनफल करेंगे तो वही संख्या आएगी 9017। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लैस गुना मैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम 30 और महत्तम समावर्तक 9 है। गुणनफल ज्ञात करना तो एलसीएम गुना एचसीएफ दोनों को करेंगे तो 9 तिया 27, 270 इसका राइट आंसर होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है और उनका महत्तम समावर्तक 8 है। दी गई एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या होगा देखिए, दूसरी संख्या निकालनी है तो लैस है गुना मैस है, इसमें भाग लग जाएगा इधर से जाके पहली संख्या का। अड़तालीस गुना 8 बटे 24, 24 दूनी के 48 और 8 दूनी के 16। आंसर आ जाएगा इसका 16। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम उन संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्तक 90 है और मैस है 9 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा आपके लैस है गुना मैस है, 90 गुना 9 तो 9 नाम 81 यानी कि 810। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 64 है और एचसीएफ 16 है। उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों को गुणनफल में पहली संख्या का भाग देंगे तो 64 से 64 कट जाएगा, बचेगी कितनी संख्या 16। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप अगर सवाल कर रहे हैं तो आप वीडियो पोस्ट करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लगते तो ईजी हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ये क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर
टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 45 है और लेस है 10 है। गुणनफल ज्ञात करना है तो लेस है गुना में है, 45 गुना 10 करेंगे तो 450। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 852, 1065 और 1491 को पूर्णतः विभाजित कर सके। यहाँ भी इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि में से निकालना है। 852 का, 1065 का और 1491 का। चलिए कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या में उसे छोटी संख्या का भाग देंगे। 1065 का भाग देंगे हम 1491 में। एक बार गया, घटाएंगे 11 में से 5 गए तो 6, उसके बाद में यहाँ 7 हो गए, 2 बचे और ये 4, 426। अब हम 1065 में भाग देंगे इसका, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 852। कितना बचा, 3, 1, 2, 213 और 426 में भाग देंगे 213 का, तो 2 बार गया, यानी कि यहाँ पर 413 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। और 213 का भाग एक बार इसमें 852 में भी देख लीजिए, 4 बार जा रहा है। 3 चौका 12 और 21 चौका 84 और 1 85। हम कह सकते हैं कि 213 क्या होगा, इसका लेस में से होगा एचसीएफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लेस है और में से 42 और 7 है। उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 7 से 7 कट जाएगा और ये संख्या बच जाएगी आपकी 42। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में। 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर वे 6, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं, तो कितने अंतराल के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। एक तो ये आपकी घंटी बजने वाला क्वेश्चन, एक आपके ट्रैफिक पर, चौराहे पर लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती का कितने सेकंड के अंतराल में ये बत्तियां जलती हैं, तो एक साथ फिर से कब जलेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं। तो जिसमें जो टाइम दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन सभी नंबर्स का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो आप 6, 5, 7, 8, 10 इन सभी का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 से 2, 3, 5, 7, 8 की जगह 4 आ जाएगा 2 का, और ये 5 बार चलेगा। यहाँ कॉमन क्या है, 5, 3, 1, 7, 4 और 1। अब कोई कॉमन नहीं बचा। देखिए इनको गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, 10 तिया 30, 30 को 7 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21, 210 और 210 को 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौका 84, यानी कि ये हो गए 840। क्या आया, ये 840 सेकंड आया। किस प्रकार आया, दोबारा देख लीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पर इन सभी को गुना कर दिया, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 1 से कोई मतलब नहीं है, 7 गुना 4 गुना, ये इन सभी को जब गुना किया तो 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 3 7 21, 210 और 4 से गुना करेंगे कि चौका 84, 840 सेकंड हो गई। 840 सेकंड। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर मिनट में है तो मिनट में चेंज करने के लिए हम इसका 60 का भाग देंगे। ये 60 का भाग दे दिया, 60 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 का भाग देंगे, 14 छक्की 84, तो 14 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो यहाँ देखो 6, पहले सबसे बड़ी संख्या ही देख लीजिए। यहाँ पे जब ऑप्शन में चारों में दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या है 27। 27 से डिवाइड करके देखें, 27 दूनी 54 और 27 तिया 81, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हमें एचसीएफ निकालना है, में से निकालना है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 156 और एचसीएफ 12 है, और यह देखते हुए कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ पर क्या है, एक संख्या 12 है तो ये दूसरी साइड जाएगी तो इसको काट देगी, बचेगा क्या 156, यानी दूसरी संख्या होगी आपके ऑप्शन नंबर सी 156, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग और अंतर क्रमशः 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए क्या कह रहा है सवाल कि एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का योग 369 और दोनों का अंतर एलसीएम माइनस एचसीएफ 351 है, और एक संख्या है आपके 72, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए ये यहाँ पर दो इक्वेशन बन गए कुछ इस प्रकार, a प्लस बी बराबर x और a माइनस बी बराबर y। तो यहाँ पर हम जब a का मान निकालते हैं दोनों को योग करके 2 का भाग देते हैं, x प्लस वाई बटे 2। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ने पर ये कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये 9 और 1 0, 9 और 1 10 0, 6 5 11 और 1 12 और 3 और 3 6 और 1 7, 720 हो गए। एलसीएम 2 हो गए, 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा तो कितना बचा 360। ये आपके एलसीएम हो गया 360। एलसीएम जब 360 हो गया तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 369 है दोनों का योग, तो इसमें से हम एलसीएम घटा देंगे 360, तो बचेगा कितना 9। तो यहाँ पूछा है कि दो संख्याओं में, तो पहली संख्या 72 दे रखी, दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ देख लीजिए एक बार, फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आया इसका 360 और एचसीएफ आया 9। एक संख्या दे रखी है कितनी 72, तो ये संख्या इधर जाएगी दूसरी साइड तो किस में चली जाएगी भाग में, तो भाग में चली जाएगी। तो यहाँ देखिए इसको काटते हैं हम, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 72 को 36 दूनी के 72 और 36 दाई के 360, तो ये कटेगा आपके 2 से काटेंगे तो 5 बार, 9 पंजे 45, तो दूसरी संख्या आपके 45 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 20 28 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणन क्या होगा। तो इनका मैसा निकालना है और एलसीएम निकालना है, फिर उनका गुणनफल करना है। तो इनका देखिए मैसा क्या होगा, मैसा होगा 4, और अगर लैसा की बात की जाए तो लैसा क्या होगा देख लीजिए, 4 20 और 28 का एलसीएम निकालना है, 4 का भाग देंगे एक बार, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, तो ये हो गया आपके 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140, यानी कि इसका लैसा जो है वो हो गया 140 और मैसा हो गया 4। तो एलसीएम गुना एचसीएफ हमको करना है, तो 140 गुना 4, 14 चौका 56, 560 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 4, 3 की घात 4, 5 की घात 3 गुना 7 की घात 2 और 2 की घात 2 गुना 3 की घात 6 गुना 5 की घात 5 का मैसा। अगर मैसा की बात की जाए तो इस प्रकार घातों के रूप में कोई संख्याएं दी हों तो इसमें सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात जो कॉमन हो वो इसका मैसा होगा। अब यहाँ देख लीजिए 2 की घात 4 है, 2 की घात 2 है, तो
2 की घात 2 इसमें है और 2 की घात 2 इसमें भी है, क्योंकि ये 2 की घात 2 गुना 2 की घात 2, तो एक तो आ जाएगा 2 की घात 2। 2 की घात 4 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 4 नहीं है। अगर 3 की घात की बात की जाए, 3 की घात 4 या 3 की घात 6, तो यहाँ पर भी 3 की घात 4 और यहाँ भी 3 की घात 4 है, तो गुना 3 की घात 4 गुना 5 की घात 3 और यहाँ 5 की घात 5 है, तो 5 की घात छोटी घात कौन सी है? 3। 5 की घात 3। 7 की घात 2 यहाँ पर है लेकिन 7 की घात इसमें नहीं है, तो जो दोनों में कॉमन है वो लेना है। तो यहाँ हो गया आपके 2 की घात 2 गुना 3 की घात 4 गुना 5 की घात 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर एलसीएम की बात की जाए, अगर एलसीएम की बात की जाए तो इसमें कोई भी घात छोड़नी नहीं है, बाकी बड़ी घात लेनी है। क्या लेनी है? बड़ी घात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं हैं। पहले दो और अंतिम दो का गुणनफल क्रमशः 432 और 945 है। तीन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं हैं। पहले दो का गुणनफल 432 है, देख लीजिए एक बार। मान लीजिए हमारे पास तीन संख्याएं हैं, ए, बी और सी। पहले दो का गुणनफल ए बी बराबर हो गया आपके 432 और अंतिम दो का गुणनफल बी सी बराबर हो गया 945। तो यहां से क्या करेंगे, हम इनका मान निकालेंगे। यहाँ देखिए बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, दोनों में बी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, भाग दे दें, इसका अनुपात निकालें। ए बी बटे बी सी, बी से भी कट जाएगा। इस प्रकार ए और अनुपात सी का अनुपात आ जाएगा 432 बटे 945। क्या देखो इन दोनों में से कॉमन संख्या ये कट किससे रही हैं, ये देख लीजिए। पहले तो आपके 3 से कट रही हैं, 3 तो 5 और 4 9, 3 से कट रही हैं। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 14 × 42 और 4 × 12, 144 बार। इधर 3 से काटे, 3 × 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर दोबारा देख लीजिए, दोबारा भी ये 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 और 3 8 24। इधर भी 3 से काटें तो 3 दहेंगे 30 और 3 पंजे 15, 105 बार। फिर से 3 से कट रहा है, तो फिर से 3 से काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 16 या 48, और इधर ये कितने बार कटेगा, 35 बार। यहाँ पर ए और सी का अनुपात क्या आया, 16:35। यहाँ देखो ए बराबर 16 आ गया और सी बराबर 35 आ गया, तो बी बराबर कितना आ गया। बी की अगर बात की जाए तो बी बराबर हो गया आपके 16 से इसको डिवाइड किया जाए तो 16 दूनी 32 और ये 16 सत्ते 112, यानी बी बराबर आ गया 27। तो जो संख्याएं थी हमारी ए बी सी वो कितनी हो गई क्रमशः 16, 27 और 35। इनका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 16, 27, 35 का हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ क्या है कि 16, 27 और 35 जो है तीनों को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्या का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा 16 गुना 27 गुना 35। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 27 × 35, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 15, 120। देखिए ऑप्शन के हिसाब से कैसे करेंगे इसको, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो यहाँ देखो 35 में 3 और 7, तो 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए।
किसका होना चाहिए, 7 का। इधर 3 का होना चाहिए और 4 का होना चाहिए। अब देखो 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 4 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा, तो 15 120 इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो आप सीधा गुना ना करके सीधे ऑप्शन से भी इसको कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर शेषफल 3, 7 और 6 प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ देखो इनमें से हम घटाएंगे संख्या में से 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। 55 में से 3 घटाएं और 72 में से 7 घटाएं और 123 में से 6 घटाएं, तो कितना बचेगा 52। इधर बच जाएगा आपके 65 और इधर बच जाएगा 117। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इसको विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 7 बचे। तो इन तीनों का में से होगा 52, 65 और 117 का में से ही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो इन तीनों का में से कितना आएगा, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। 117 बड़ी से बड़ी है लेकिन इन दोनों में भागने जाएगा तो ये नहीं होगा। 26 का आपके 52 में चला जाएगा लेकिन 65 में इनमें नहीं जाएगा तो ये नहीं होगा। 66 नहीं होगा। 13 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका में से 24 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी आपके 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी आपके 1000। देखिए ये तो हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहाँ कह रहा है कि में से इनका 24 है, तो 24 में से है तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 से डिवाइड होगी। 999 को अगर हम 24 से डिवाइड करें, 24 चौका 96, बच गए आपके कितने 3, 24 दूनी 42, 39 हो गए थे। तो शेषफल कितना बचा इसका, शेषफल बचा 15। इसी प्रकार 1000 का भी में से कितना है 24, तो इसको भी 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 चौका 96, बच्चे कितने 4, 4 पर 0 40 और ये हो गए आपके 24 एकम 24, तो ये आपके बचा कितना 16। कितना बचा? अब क्या करना है कि आपको संख्या लेनी है जिसका में से 24 हो। तो 999 से शेषफल घटाएंगे 15, तो 3 अंकों की संख्या बचेगी 984। यहाँ देखो अगर 16 घटाएंगे तो संख्या 3 अंकों में रह जाएगी, लेकिन संख्या हमको 4 अंकों में रखनी है, तो 16 में कितने जोड़ा जाए 8 जोड़ा जाए, यानी भाग पूरा पूरा चला जाएगा 24 का। तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी आपकी संख्या 1008। कितनी हो जाएगी 1008 हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 984 प्लस 1008, तो ये हो गया आपके 1992। 84 और 8 92, 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 42 और 77 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर 14, 42 और 77 का एलसीएम देख लीजिए। 7 दूनी के 14, 7 छक्की 42 और 11, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए। अब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 बार, 3 बार और 11 बार। तो यहाँ पर ये आएगा आपके 7 दूनी के 14, 14 तिया 42 गुना 11, 11 दूनी के 22, इकाई अंक क्या आएगा 2, और बाकी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 462। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दो संख्याओं का HCF 6 है, LCM 84 है। यदि इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 6 गुना 84 भाग दे देंगे इसमें किसका? एक संख्या का। 42 दूनी के 84, 6 दूनी के 12। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और इनका LCM है 231, तो छोटी संख्या क्या होगी? दो संख्या हैं 3A और 7A, आप इसको इस प्रकार मान सकते हैं। इनका अनुपात है 3:7। तो इन दोनों संख्याओं का LCM जो है वो कितना है? 231। तो देखो इनका जो अनुपात हो वो क्या होगा? 3 गुना 7 गुना A बराबर 231। इनका LCM हो जाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर ये आपके आ गए, छोड़ना किसी को नहीं है। 7 या 21A बराबर 231, A बराबर बटे 31, सॉरी 21, 21 से कम 21, 2 बच गए, 21 से कम 21, 11, यानी A बराबर कितना आ गया? 11। छोटी संख्या 3A है, 3 गुना 11 यानी कि 33। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सहवाई संख्याओं का मैसे क्या होता है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपको यहाँ पे मैसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? मैसे। तो मैसे सहवाई संख्याओं का मैसे 1 होता है, जबकि उनका लैसे की बात की जाए तो ये लैसे होता है उन दोनों का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16, 48 और 104 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सभी में भाग जाए। सबसे बड़ी है 16, 16 को चेक कर लीजिए, 16 एकम 16, 16 तिया 48, लेकिन 104 में 16 का भाग नहीं जाता। अगर 12 की बात की जाए तो 12 का 16 में नहीं जाता। तो 8 की बात की जाए तो 8 का आपके 8 दूनी 16, 8 6 48 और 12 अट्ठे 104। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों में भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका HCF क्या होगा? 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में कक्षा 4, 5, 6 में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को सेक्शन में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान थी, इन तीनों कक्षाओं में सेक्शन की कुल संख्या न्यूनतम संख्या क्या थी? देखिए, जब इन क्लासों के सेक्शन बनाए गए तो ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान थी। तो छात्रों की संख्या समान निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इनका HCF में से निकालेंगे। 188, 282 और 423 का। चलिए 282 का भाग देंगे हम 423 में। कितनी बार गया? एक बार। शेषफल घट करें, शेष करें तो 1 बचा। यहाँ पर 12 में से 8 गए तो 4 बचे, 141। दोबारा भाग दें 282 में, तो ये गया 2 बार, 282, यानी 141 हो सकता है। अब 141 का भाग हम दें किस में? 188 में। एक बार जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो और आगे देंगे, 7 बचा। यहाँ देखो कितना बचा? 47। 47 का भाग दें हम 141 में, 47 का 141 में भाग देंगे तो देखिए 7 या 21 और 4 या 12 और 1, 12 और 2 14, यानी 3 बार भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 47 जो है इसका मैसा होगा। मैसा कितना होगा? 47। अब प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या कितनी होगी? 47 होगी। प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या 47 होगी। उसके बाद में कह रहा है सेक्शनों की कुल संख्या, तीनों कक्षाओं में सेक्शन की।
तो मान लीजिए कि पहली क्लास जो है, चौथी क्लास, उसमें 188 स्टूडेंट हैं। उसमें कितने सेक्शन बनेंगे? 47 के अगर स्टूडेंटों के साथ सेक्शन बनाए तो। अगला 282 स्टूडेंट हैं पाँचवीं क्लास में, इसमें 47 के सेक्शन बनाएं। इसी प्रकार आपके 423 हैं, इसमें भी 47 के सेक्शन बनाएं तो कितने सेक्शन बनेंगे? देख लीजिए, 47 का भाग दें तो आपको इकाई अंक 8 आना चाहिए। तो 7 दूनी के 14, 7 या 21, 7 चौका 28, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इकाई अंक 2 आना चाहिए। 7 छक्की 42, 6 बार पूरा पूरा जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक 3 आना चाहिए। 7 नाम 63, यहाँ पर इकाई अंक, तो इस प्रकार ये 9 बार भाग जाएगा। तो ये हो गए यहाँ पे 6, 4, 10 और 1, 9, 19 सेक्शन बनेंगे। कितने बनेंगे? 19 सेक्शन बनेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके एचसीएफ और एलसीएम के प्रीवियस ईयर के सारे पूछे गए क्वेश्चन हमने आपको कवर करवाए हैं। और आप क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।